राधे राधे भाई सभी को। स्टैटिक जीके का ये अपना लेक्चर है और इसके पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने यूएनओ के बारे में बात की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं प्रमुख, उसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ चुके थे। पूरा पिछला जो लेक्चर था पूरा डेडिकेट था यूएनओ के बारे में। अब हम और जानते हैं कि और कौन कौन से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनकी कब स्थापना होती है, कहाँ मुख्यालय है ना, कौन कौन से देश शामिल हैं उनमें, है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, जब हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं तो पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कौन सा, G20। कौन सा है, G20, खूब सुना होगा। अच्छा, ये जो G20 है कितने देशों का संगठन है, ये सदस्य देश हैं इसमें कितने, 21। कितने हैं, 21। इस 21 में से वैसे देखो 19 तो देश हैं, इसमें कितने हैं, 19 देश। और इसमें 2 यूनियन है, 2 यूनियन है। कौन, 2 यूनियन है, कौन कौन से हैं, एक तो है यूरोपियन यूनियन। कौन सा है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, है ना। और एक है आपका अफ्रीकन संघ। कौन सा है, अफ्रीकन संघ। कौन सा है, अफ्रीकन संघ, है ना। देखो, ये जो अफ्रीकन संघ है ना, ये जो पिछला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, भारत में हुआ था, उसी समय इसको सदस्यता दी गई थी, यानी कि 2023 में इसको सदस्यता दी गई है। G20 इसका नाम है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं भाई स्थापना कब होती है, किसकी, इसकी स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है इसकी 1999 में इसकी पहली स्थापना होती है। अच्छा, स्थापना इसका मुख्यालय तो देखो है नहीं, क्योंकि हर साल अलग अलग जगह इसका, अलग अलग देशों में इसके वो होते हैं, इसके शिखर सम्मेलन होते हैं। अच्छा, यदि 18वें शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो कहाँ पर हुआ था, भारत में हुआ था। 19वां जो शिखर सम्मेलन होगा कहाँ पर होगा, ये आपका ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर है, ब्राज़ील में प्रस्तावित है, 2024 का, 2024 का। यानी कि इस साल जो G20 का सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में होगा, ठीक है। इतनी सी बातें आपके समझ में। ये प्रमुख देश हैं और ये इसकी 1999 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा, यदि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, G7। कौन सा है, G7। किसके बारे में बात करें, G7 के बारे में, है ना। देखो, G7 ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये पहले तो G8 के नाम से था, है ना, G8 के नाम से था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में जो रूस है, उस रूस ने यूक्रेन का एक शहर था, कौन सा, क्रीमिया, उस क्रीमिया पर आक्रमण किया। उसके आक्रमणकारी नीतियों के कारण ही इस रूस को इस G8 से निकाल दिया। अब G8 निकाल दिया तो यानी कि अब G7 रह गया, ठीक है। अच्छा, यदि स्थापना की बात करें तो कब हुई है, 1975 में इसकी स्थापना होती है ना। अच्छा, कितने देश हैं, 7 देश हैं। कौन कौन से हैं, देखो, उत्तरी अमेरिका के कुछ देश हैं, कौन से हैं, एक तो कनाडा है और USA है ना। यूरोप के देश हैं, यूरोप के कौन से हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है और जापान है ना। तो ये 7 देश इस G7 में सम्मिलित हैं। अभी वर्तमान में 2024 में जो G7 की मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इटली में हुई थी, है ना। ये आपको पता भी होगा कि पिछले महीने अपने प्रधानमंत्री इसे मीटिंग को अटेंड करने भी गए थे, है ना। तो हालांकि भारत इस G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इकोनॉमी को देखकर भारत की 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 17-18% हम पूरे विश्व की जनसंख्या रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए भारत को बुलाया, पार्टिसिपेट किया भारत ने इसमें, है ना। तो ये G7 का पूरा है। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें तो नाटो के बारे में बात करते हैं। एक प्रमुख संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कौन सा, नाटो। कौन सा है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है, तीसरे नंबर का, नाटो। पूरा नाम क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना होती है, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात करें, कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, है ना, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अच्छा, कितने देश हैं इसमें, अभी वर्तमान में 32 देश हैं, है ना। कितने हैं, 32 देश। 31वां देश कौन सा है इसका, जो 31वां देश जिसने सदस्यता ली उसका नाम है फिनलैंड। क्या नाम है, फिनलैंड, है ना। और जो 32वां देश जिसने इसकी सदस्यता ली क्या नाम है, स्वीडन। क्या नाम है, स्वीडन, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ में।
अच्छा, ये एक सैन्य संगठन है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना है ना, सैन्य संगठन है। इसका मतलब ये है, सैन्य संगठन का मतलब कि यदि इस जो संगठन है, इस संगठन के किसी भी राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा यदि आक्रमण कर दिया जाता है, तो ये जो पूरा संगठन है, इस संगठन में जितने भी देश हैं वो सब मिलकर उससे बदले की कार्रवाई करेंगे, बदला लेंगे उससे, है ना। तो इस प्रकार का ये सैन्य संगठन है। हालांकि ऐसा ही ये शीत युद्ध का बना हुआ है उस समय, क्योंकि अमेरिका और रसिया विश्व पूरे दो धड़ों में बटा हुआ था। तो अमेरिका ने साम्यवाद के विनाश के लिए, या रसिया जो यूएसएसआर था उस समय, उससे निपटने के लिए इस सैन्य संगठन की स्थापना की। यूएसएसआर ने भी अमेरिका से निपटने के लिए वार्सो पैक्ट का गठन किया था, लेकिन क्या वो इतना चल नहीं पाया, क्योंकि साम्यवादी जो नीति होती है थोड़ी कठोर होती है ना, तो इसलिए वो आज़ादी नहीं देती, समानता की बात करती हैं लेकिन आज़ादी की बात नहीं करती, इसलिए उसका क्या ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करते साम्यवादी नीति को, है ना। उसके बाद यदि हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं चौथा, तो उसका नाम है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या नाम है? सार्क। क्या नाम है? सार्क। अच्छा, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसकी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या नाम है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना। अच्छा, स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1985 में होती है। कब होती है? 1985 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर इसका मुख्यालय है ना। ये भी आपको नोट करना है। इसके साथ अब ये भी आप जान लीजिए, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1985, इसका पहला सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ, है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। अच्छा, कौन कौन से देश हैं? देखो, साउथ एशिया में टोटल 8 देश आते हैं, यानी कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से देश आते हैं? देखो, मालदीव आता है एक, तो कौन सा आता है? मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, और इंडिया आता है, भारत का नाम आता है ना, और पाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान आता है ना। इसके अलावा नेपाल आता है, भूटान आता है, और बांग्लादेश आता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये जो 8 देश हैं ये साउथ एशिया में आते हैं, और इन सभी ने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है। कौन सा? सार्क देश, है ना। बात आ गई आपके समझ में, है ना। अब यदि इसके बाद में एक और संगठन की बात करता हूँ, कौन सा? रेड क्रॉस संगठन, है ना। एक सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या नाम है? रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या नाम है? 5वां, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस, है ना। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1863 में, है ना। 1863 में, बहुत पुराना ये संगठन है। दरअसल जो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को लेकर जो मुद्दे चलते हैं ना, और उनके हितों में जो काम करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? रेड क्रॉस संस्था है। कौन सी है? रेड क्रॉस संस्था है, ठीक है। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अच्छा, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसको देखो, 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। क्या? 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अच्छा, किसका? शांति का नोबेल, है ना, शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। जब हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो मतलब ये ना, दुनिया का सबसे बड़ा यदि प्राइज़ है, कौन सा है? नोबेल प्राइज़ है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर में, और शांति के क्षेत्र में, है ना। तो शांति के क्षेत्र में इसको 3 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। भारत में यदि बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो 1920 में भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती है। मानव अधिकारों के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर इस सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। बात आई है आपके समझ में। अच्छा, इसके बाद यदि हम और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं तो एक ब्रिक्स संगठन आता है। कौन सा आता है? ब्रिक्स। कौन सा आता है? ब्रिक्स। कौन सा आता है? ब्रिक्स संगठन, है ना। यदि ब्रिक्स संगठन की बात करते हैं तो कब इसका गठन होता है? 2009 में गठन होता है ना। देखो, पहले ये ब्रिक हुआ करता था, है ना। इसमें पहले एस नहीं था। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, बी से होता है ब्राज़ील। क्या होता है? बी से ब्राज़ील, आर से होता है रसिया, ई से होता है इंडिया, और सी से होता है चाइना, है ना। तो इस प्रकार से पहले 7 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। बाद में 2010 में जो इसका दूसरा शिखर सम्मेलन होता है, उस दूसरे शिखर सम्मेलन में ऐसे जो साउथ अफ्रीका है, कौन सा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका
उस साउथ अफ्रीका को क्या इसकी सदस्यता दी गई और तभी से ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में, है ना। अब देखो इसका जो छठवां जो शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, है ना। और जब इसका छठवां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था उस समय एक बैंक की स्थापना की गई थी, कौन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। इस बैंक की स्थापना की गई, किस उद्देश्य से की गई भाई, इन सब लोगों ने, इन सब देशों ने मिलकर एक बैंक स्थापित की कि यार ज़रूरत के समय हम इसमें से लोन ले सकते हैं, ना। तो इसलिए उन्होंने आर्थिक विकास को ध्यान में रख करके इस बैंक की स्थापना की। कौन सा शिखर सम्मेलन था, छठवां शिखर सम्मेलन था, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अच्छा, यदि हम इसकी बात करूं कि 2023 का जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, है ना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023। अच्छा, 2024 का कहाँ होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 2024 का इसका शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। देखो इसमें ना सीक्वेंस वाइज चलता है ना, कैसे कि जैसे कि इंडिया ने यदि पहले शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है तो उसके बाद चाइना करेगा, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राज़ील करेगा, है ना। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। लेकिन इसमें क्या थोड़ी सी अब की बार प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई कि 2023 में साउथ अफ्रीका ने किया था, किसका नंबर आना था, बोला कि ब्राज़ील का नंबर आना था। लेकिन 2024 में ब्राज़ील नहीं करेगा, कौन करेगा, रसिया करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ब्राज़ील ने कहा कि भाई हमारे यहाँ G20 का भी सम्मेलन होना है इस बार, है ना। तो इन दोनों सम्मेलनों को एक साथ अपन ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते, इसलिए जो 2024 में जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा, रसिया में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, रूस में होगा, है ना। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो बात आई आपके समझ में ब्रिक्स के बारे में। अच्छा, इसके बाद एक और संगठन है, कौन सा है, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या कौन सा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना। शॉर्ट में लिख देता हूँ नाम, कौन सा है, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। कब इसकी स्थापना होती है, 1961 में इसकी स्थापना होती है। संघ मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर, यानी कि इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है ना। अच्छा, ये जो संगठन है, ये संगठन दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जब देखा गया कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बट गई, है ना। एक जो पूंजीवाद के पक्ष में थे, जो अमेरिका के पक्ष में चले गए, अमेरिका की तरफ, और दूसरे जो साम्यवाद के पक्ष में थे वो रसिया के, USSR की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो चाहते थे कि भाई हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, इसीलिए उन्होंने कौन से गुट की स्थापना करी, गुट निरपेक्ष, यानी कि हम किसी भी गुट के नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने ये उस समय स्थापना की। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 120 सदस्य देश हैं, है ना। जब ये स्थापना की थी उस समय 5 प्रमुख देश थे जिन्होंने, फाउंडिंग मेंबर हम जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने इसकी स्थापना की। कौन कौन से थे, देखो इंडिया का थे, इंडिया के उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। यूगोस्लाविया के कौन थे, यूगोस्लाविया के थे आपके टीटो, क्या नाम है, टीटो, क्या नाम है, टीटो। अच्छा, मिस्र के थे, मिस्र के कौन थे, नासिर, क्या नाम है, नासिर, मिस्र के कौन थे, नासिर। उस समय ये वहाँ के वो राजा हुआ करते थे, नासिर, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें, एक गाना था, है ना, उस गाना में के कौन थे, उस गाना के थे आपके एन क्रूमा, क्या नाम है, एन क्रूमा, एन क्रूमा। और एक इंडोनेशिया के थे, है ना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कौन थे उस समय, सुकर्णो, क्या नाम है, सुकर्णो, है ना। ये देश थे और उनके ये राष्ट्र अध्यक्ष थे। इन सब ने मिलकर, ये 5 थे, इन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की। और ये बाद में देखो 120 देश हो जाते हैं इसमें, है ना। तो ये अभी जब इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था, और इसका भी 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, ये आपका हुआ है युगांडा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, युगांडा में हुआ है ना, ये शिखर सम्मेलन। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतनी सी बात है आपके समझ में नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में, है ना। और हम बात करते हैं किसके बारे में, और हैं जैसे कि अपन बात करते हैं भाई ओपेक संगठन, है ना। कौन सा संगठन है, ओपेक। कौन सा संगठन है, ओपेक। कौन सा संगठन है, ओपेक। अच्छा, पूरा नाम क्या है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। क्या नाम है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। कब स्थापना होती है, 1960 में इसकी स्थापना होती है। बगदाद, है ना, इराक की जो राजधानी है बगदाद, वहाँ से इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में। कहाँ पर है, वियना में।
जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देशों की बात करें तो 12 इसके सदस्य देश हैं। कितने हैं? 12 इसके सदस्य देश हैं, है ना। तो कांगो देश की बात करें तो मतलब कांगो नदी, है ना। तो कुछ फैक्ट में आपको एक्स्ट्रा पता होने चाहिए कि भाई जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। यदि मैं कर्क रेखा की बात करूँ, भाई कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार जो काटती है वो माही नदी है। अच्छा, यदि मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो नदी, है ना। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है ना। ये भी कुछ फैक्ट हैं, आप याद कर लीजिएगा, है ना। ओपेक संगठन के बारे में बात आ गई, है ना। ठीक है, अब यदि और भी संगठन है, जैसे कि अपन बात करते हैं किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में बात करते हैं ना। किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। कौन सा है? यूनेस्को। कौन सा संगठन है? यूनेस्को, है ना। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, है ना, वैज्ञानिक तरीके से, और कल्चरल यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाला ये संगठन है। कब स्थापना होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। यदि मैं बात करूँ भाई इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में इसका मुख्यालय। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 194 इसके सदस्य देश हैं, है ना। देखो, जब यूनेस्को की बात आती है तो मतलब धरोहरों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। देखो, 2 तरह की इसकी सूची आती है ना। कैसी? एक होती है मूर्त। कौन सी होती है? मूर्त। और एक होती है अमूर्त, है ना। अब ये मूर्त और मतलब अमूर्त का मतलब क्या है? मूर्त मतलब ऐसी धरोहर हैं जो मतलब कि एग्जिस्ट करती हैं ना। जैसे कि भाई कोई पुरानी मंजिल बनी हुई है, कोई इमारत बनी हुई है, कोई पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको शामिल कर लिया। कोई प्राकृतिक सौंदर्य है उसको इसमें जोड़ लिया, है ना। अब जैसे अमूर्त की बात करें भाई, जैसे कोई डांस हो गया, है ना, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, टच तो नहीं कर सकते ना। वो आपको दिखाई नहीं देगा कि यार ये डांस है ना। आप उसको फील कर सकते हैं ना। तो यानी कि अमूर्त, कुछ अमूर्त साइटें होती हैं, कुछ मूर्त साइटें होती हैं। अच्छा, यदि भारत की बात करें तो भारत में 15 अमूर्त साइटें हैं, है ना। कौन सी? 15 अमूर्त उसकी धरोहरें हैं। अच्छा, 15वीं कौन सी थी? 15वीं आपकी जो गरबा नृत्य है गुजरात का, उसको जोड़ा गया था। 14वीं कौन सी थी? 14वीं आपकी जो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल की, उसको जोड़ा गया था, है ना। दुर्गा पूजा, क्या? दुर्गा पूजा, है ना। 14वीं जो उसमें जोड़ा गया अमूर्त साइट में। यदि मूर्त साइट की बात करें तो भारत में 42 हैं। कितनी हैं? 42 हैं। 7 नेचुरल हैं, 34 आपकी वो क्या वो कल्चरल वाली हैं, और एक आपकी मिक्सचर है ना। मिक्सचर कौन सी है? कंचनजंगा वाली, है ना। कंचनजंगा जो सिक्किम का है, सिक्किम में कंचनजंगा, है ना, वो मिक्सचर में। अच्छा, और इसके बारे में और डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं भाई 41वीं कौन सी अपनी 41वीं साइट कौन सी थी इसमें? तो 41वीं जो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, जो कि स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ है, शांति निकेतन, वो इसमें शामिल किया गया। 42 में कौन सा शामिल किया है? 42 में जो ओयलेश्वर के मंदिर हैं, कहाँ के? ओयलेश्वर के, कर्नाटक के जो मंदिर हैं उनको 42 में जोड़ा गया था, है ना। ये चीज़ भी। अच्छा, 2023 का जो इसका सम्मेलन हुआ था, 2023 में रियाद में हुआ था। रियाद यानी कि जो साउथ उसमें सऊदी अरब में, कहाँ पर है? सऊदी अरब में है, रियाद में, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था, है ना। 2024 में भारत में होगा, है ना। जुलाई में ही होगा, इसी महीने में होगा, है ना। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये यूनेस्को के बारे में प्रमुख बातें थी। और अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में? एक और संगठन है, कौन सा है? यूरोपीय संघ। कौन सा है? यूरोपीय संघ, है ना। उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। देखो, यूरोपीय संघ के बारे में बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करते हैं, है ना। कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देशों की बात कर रहे थे तो इसमें अभी 28 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 28 सदस्य देश हैं। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, वही बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है ना। देखो, 28, यदि नवीनतम देश की बात करें भाई, नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है ना, नवीनतम देश की बात करें तो नवीनतम देश है इसमें क्रोएशिया। कौन सा है? क्रोएशिया, उसको जोड़ा गया है इसमें, क्रोएशिया, है ना, उसको जोड़ा गया है इसमें, है ना। फिर इसमें से जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन 2020 में इससे एग्जिट कर जाता है, जिसे हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया, बाहर निकल गए। अब जो इसमें सदस्यों की संख्या है ना, वो कितनी है? 27 है। कितनी है? 27 है। यानी वर्तमान में यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। ठीक है, ये चीज़ में आपको याद रखनी है ना। अच्छा, एक और संगठन है जिसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, कौन सा है? वो संगठन है आसियान। कौन सा है? आसियान।
है ना, आपने नाम सुना होगा आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, है ना, ये संगठन है आपका। कब इसकी स्थापना होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1967 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है ना। सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। पहले 10 थे, नवीनतम देश एक और जुड़ा है इसमें। कौन सा जुड़ा है? तिमोर लेस्टे। कौन सा है? तिमोर लेस्टे। कौन सा है? तिमोर लेस्टे, है ना, ये देश इसमें जुड़ा है। अच्छा, जब हम करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करते हैं, यानी कि हम दक्षिण पूर्व एशिया के कौन कौन से देश हैं, तो उसमें बेसिकली 11 देशों के नाम लिए जाते हैं ना। कौन कौन से हैं? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लेस्टे, है ना। तो ये 11 देश हैं, आसियान के अंतर्गत आते हैं। इन सभी ने मिला के संगठन बनाया हुआ है आसियान, है ना। जो पिछला जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भारत को भी इन्होंने इनवाइट किया था, भारत से प्रधानमंत्री गए थे, है ना। तो ये प्रमुख अपने संगठन हो गए। इसके बाद जैसे अरब लीग भी है ना, अरब जो वर्ल्ड है उसने अपना संगठन बनाया हुआ है खुद का, है ना, जिसकी जो मुख्यालय है वो काहिरा में है, मिस्र की राजधानी में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ यानी ब्रिटेन वालों ने जहाँ जहाँ पर अधिकार कर रखे थे, है ना, उन सब राष्ट्रों ने अपना एक संगठन बनाया हुआ है जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, है ना। लंदन में जिसका मुख्यालय है वो भी है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। जैसे हम WTO के बारे में बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, ये भी एक प्रमुख संस्था है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में होती है इसकी स्थापना। हालांकि देखो WTO है ना, इससे पहले एक संस्था चली थी, कौन सी? गेट, GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। पहले ये चल रही थी, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उसी का नाम बदल के क्या रख दिया? WTO रख दिया। 1995 में इसकी स्थापना होती है। क्या उद्देश्य है भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है उसको सुगम तरीके से संचालित रखा जाए, चलाया जाए, है ना, इसलिए इसकी स्थापना हुई थी, है ना। तो ये ओवरऑल जो प्रमुख अपने संगठन थे उनके बारे में अपन बात। अच्छा, यदि इसके मैं मुख्यालय की बात करूँ, हेडक्वार्टर तो कहाँ है इसका? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? जिनेवा में मुख्यालय है। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी मुख्यालय जिनेवा में है ना। तो ये जो अपने प्रमुख अपने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनके बारे में अपनी बात हो चुकी। आई थिंक ये चीज़ें आपके लिए कुछ उपयोगी रही होंगी, है ना, समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।